जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज 27 अक्टूबर 2021 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा RS प्री की एग्जाम आयोजित करवाई गई है। दोस्तों, इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज RS प्री में जो 150 प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 बीकानेर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बी दे रखा है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। सी है, धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और डी दे रखा है, यहाँ से काले लाल रंग मध्यभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। दोस्तों, सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें ए, सी एवं डी बिल्कुल सही हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। दूसरा है कुआं पूजन, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, या जलजूनी की एकादशी पूजा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अनेकांतवाद, सरस्वतीवाद, शून्यवाद या स्यादवाद। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों, कूट के आधार पर यदि हम सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन 1 के अनुसार दोस्तों, अनेकवाद और जो है स्यादवाद इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रूमा देवी के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे जसराजपुर खेतरी गांव में पली बढ़ी। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरा दे रखा है, उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। चौथा दे रखा है, उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। वे जसराजपुर खेतरी गांव में पली बढ़ी, यह कथन जो कि सही नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बेसनगर, झिंका नगरा, परखम या नौहग्राम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 परखम। जी हाँ दोस्तों, परखम इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुगल काल, मौर्य काल, सल्तनत काल या गुप्त काल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 गुप्त काल। जी हाँ दोस्तों, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन जो कि गुप्त काल का माना जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। दोस्तों, सूची फर्स्ट में व्रीहि, मुगद, यव और इक्षु। सूची सेकंड में दे रखा है गन्ना, चावल, मूंग और जौ। तो दोस्तों, कूट के आधार पर सही उत्तर का यदि हम चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन 4 के अकॉर्डिंग दोस्तों, व्रीहि जो कि चावल से संबंधित है,
इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो है मुदक, जो कि तीसरे नंबर से संबंधित है मूंग से। उसके बाद में जो सी है यव, जो कि संबंध है जौ से, और इक्सु है जो कि संबंध है गन्ना से। तो दोस्तों इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये नीचे दी गई कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन 4 के अकॉर्डिंग यदि हम देखें दोस्तों, तो एक का संबंध जो कि तीसरे के साथ है हावड़ा षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र केस का संबंध जो कि तीसरे से साथ है जतींद्रनाथ मुखर्जी। इसके बाद में लाहौर षड्यंत्र केस जो कि राजगुरु। इसके बाद में दिल्ली षड्यंत्र केस जो कि पहले नंबर पे मास्टर अमीचंद, और उसके बाद में जो है अलीपुर षड्यंत्र केस जो कि अरविंद घोष। इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों एक तरफ त्योहार है, दूसरी तरफ उत्सव की तिथि और माह दे रखी है। तो दोस्तों सही उत्तर का यदि हम चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें बूंदी की कजली तीज जो कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, इसका सही है ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में होली जो कि फाल्गुन पूर्णिमा, उसके बाद में पर्युषण पर्व जो कि है भाद्रपद माह में, और उसके बाद में गणगौर जो कि ऑप्शन डी में चैत्र माह में। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। के.टी. तेलंग द्वारा, वी सलिंगम द्वारा, इसके अलावा के रामकृष्णन पिल्लई द्वारा, और ऑप्शन 4 दे रखा है गोपालाचार्य द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। वीरे सलिंगम द्वारा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ और कब प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 भरतपुर 1849 में इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 में दे रखा है विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की। दूसरा कथन दे रखा है कृष्णदेवराय जो कि आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। कथन 3 में उनके दरबार को अलसानी पेडन नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो दोस्तों कूट के आधार पर सही उत्तर का यदि हम चयन करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कराईकुड़ी 1953। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कराईकुड़ी 1953। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुण्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले यह मंदिर जमीन में धस गया था और उसने अपनी प्राण प्रतिष्ठा 1897 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। गोहरपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें लोक वाद्य यंत्र दे रखे हैं और प्रख्यात कलाकार दे रखे हैं। तो दोस्तों सही उत्तर कूट के आधार पर यदि हम चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन 1 के अनुसार यदि हम देखें बफंग जो कि जहूर खां, उसके बाद में नड जो कि करनाभील, तीसरे नंबर पे अलगोजा जिसका संबंध है रामनाथ चौधरी से, और खड़ताल जिसका संबंध है सदीक खां से। इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयासों से हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 1909 जमशेदजी टाटा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 1909 जमशेदजी टाटा, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें और लेखक दे रखा है नेहतरंग सवाई प्रताप सिंह, नागदमन सायाजी झूला, उसके बाद में रणमल चंद श्रीधर व्यास और भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सही सुमेलित नहीं है जिसमें नेहतरंग और सवाई प्रताप सिंह। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सुमेल का युद्ध और साहेबा का युद्ध। तो दोस्तों कूट के आधार पर यदि सही उत्तर का यदि हम चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? नाक, हाथ, कटी और कान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कान। जी हाँ दोस्तों, कान इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में किस संप्रदाय के साथ था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जसनाती संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 दादू पंथ। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 दादू पंथ। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ तीर्थंकर दे रखे हैं और उनके संज्ञान के साथ उनको जो है सही सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर होगा, कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन हम करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसमें एक का संबंध जो है 3 के साथ है, इसके बाद में बी का संबंध जो है 1 के साथ है और सी का संबंध 2 के साथ है, इसके बाद में डी का संबंध जो है 4 के साथ है। इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और वो जेल गई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, किशोरी देवी, रमा देवी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अंजना देवी चौधरी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापखाना स्थित है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन है, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 अजमेर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 अजमेर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है संतानम समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, सहाय आयोग या स्वर्ण सिंह समिति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 स्वर्ण सिंह समिति। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कथन दे रखा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है। इसका रीजन दे रखा है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो दोस्तों आपको उत्तर का चयन करना है, जिसमें पहला है ए गलत है लेकिन आर सही है, दूसरा दे रखा है ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है, तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है और चौथा दे रखा है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नागरिकों को सशक्त करना, सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं उत्तरदायी को बढ़ाना, समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 गृह विभाग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 गृह विभाग। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 जस्टिस फारूक हसन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 जस्टिस फारूक हसन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहत्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन 2 दे रखा है निर्वाचन आयोग, महान्यायवादी या लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 निर्वाचन आयोग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 निर्वाचन आयोग इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, बख्तुल्ला खां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 केवल ए, बी और डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 केवल ए, बी और डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? पहला दे रखा है, योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस और प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु 4.5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय है। तीसरा है, जिस मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होगा उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में दी गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। और चौथा है, इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई है। कौन सी विशेषता जो कि गलत है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका जो है बिल्कुल गलत उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 3 राज्यपाल के समक्ष। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 राज्यपाल के समक्ष। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रमुख समाजसेवी व्यक्ति, पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी, मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी। ऑप्शन 4 है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं और जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति सही क्रम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कब जो है गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 1956 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में
घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। पहला है, इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। दूसरा दे रखा है, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। तीसरा है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। इसके अलावा चौथा दे रखा है, यह योजना 19 नवंबर 2021 से लागू होगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यह योजना 19 नवंबर 2021 से लागू होगी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान, नीचे दी गई कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें संविधान सभा समिति और अध्यक्ष दे रखे हैं। तो दोस्तों सही उत्तर के आधार पर यदि हम देखें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 के अकॉर्डिंग पहले का संबंध जो कि चौथे से है, सरदार पटेल से, उसके बाद में बी का संबंध नंबर 3 के मुंशी के साथ है, उसके बाद में तीसरे का संबंध जो है दूसरे के साथ है, जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग में पहचानना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। दूसरा है, केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करें। तीसरा दे रखा है, राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखे। और चौथा है, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 10। जी हाँ दोस्तों, 10 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, जिसमें केवल 2 सही है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, केवल 2 सही है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है। तीसरा है, वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। ऑप्शन डी है, उसका कार्य आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 ए, बी एवं सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 89। जी हाँ दोस्तों, 89 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 2009। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है। ग्रामीण लिंगानुपात, नगरीय लिंगानुपात, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर टोंक, पाली, चूरू, झालोर, नागौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। अब्रक, तालचेर, मैग्नीज, बेलाडीला, लोहा, कोडरमा, बॉक्साइट, लोहदरगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दी गई कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें एक तरफ पर्यटक स्थल और उनकी स्थिति लालगढ़, त्रिपुर सुंदरी, गागरोन किला, नाकोड़ा, झालावाड़, बाड़मेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन 1 के अनुसार यदि हम देखें तो दोस्तों लालगढ़ जो कि बीकानेर, उसके बाद में त्रिपुर सुंदरी जो कि बांसवाड़ा, और गागरोन का किला जो कि झालावाड़, और उसके बाद में नाकोड़ा जो कि बाड़मेर,
इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं कि इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेडज, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 बनास। जी हाँ दोस्तों, बनास इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बनास इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 आगरा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में कौन सही सुमेलित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मांडो की पाल, और इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है 2011 के अनुसार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 डूंगरपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 ए सी डी। जी हाँ दोस्तों, ए सी डी CWG भरतपुर, उसके बाद में सी नंबर पे है BSHW गंगानगर और AW डूंगरपुर। इस तरीके से ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। गोगेलांव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है। नागौर, जालोर, पाली और चूरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागौर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागौर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों से गुजरेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें जिला और प्रमुख उद्योग दे रखे हैं उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन 4 के अनुसार यदि हम देखें तो उदयपुर में सींचा एवं जस्ता, उसके बाद में नागौर में जो कि सफ़ेद सीमेंट, और तीसरे नंबर पे जो कि भीलवाड़ा जिसका संबंध है वस्त्र उद्योग से, और उसके बाद में कोटा जो कि रसायन। इस तरीके से जो है ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। गौरनाया शौर्य जो कि सूती वस्त्र से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में थार मरुस्थल के भाग हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी एवं डी, जिसमें गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश और गग्गर का मैदान ये थार मरुस्थल के भाग हैं। इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा समिति नीति की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 2015 में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 2015। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है झील और देश में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बैकाल यूक्रेन दे रखा है, जो कि गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें एक तरफ स्थान और ऊर्जा दे रखे हैं। तो दोस्तों पावागढ़, तातपानी, मुमदल और काकरापार। ऊर्जा में यदि हम देखें पवन, सौर, भूतापीय, परमाणु, आणविक, कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। डोडा बेटा चोटी स्थित है विंध्याचल श्रेणी में, सतपुरा श्रेणी में, अन्नामलाई पहाड़ियों में या नीलगिरी पहाड़ियों में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 नीलगिरी पहाड़ियों में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 गैस एवं जलापूर्ति। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास। इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 40%। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 बजट 2017-18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 विश्व बैंक।
चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान में जो है कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 बाड़मेर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब जो है प्रारंभ की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 12 सितंबर 2019। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 4.5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, 14.32% इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 72,297 रुपए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जिस वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक जीडीपी का गणना करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 139। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 18 दिसंबर 2019 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर लगभग क्रमशः कितनी रही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 39.8 एवं 43.6%। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच 60-40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। इस योजना का नारा है अपनी योजना अपनो विकास। तीसरे नंबर पे है पंचायती सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया। चौथे नंबर पे है इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों पर एक क्रमिकों की क्षमता संवर्धन पर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 आयोजना विभाग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। राजस्थान में परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी? झालावाड़, बारा और कोटा जिला। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 जोधपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है एवं उसका गर्भस्थ शिशु है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए RH हीन और RH सहित। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 RH हीन और RH सहित इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 92। राजस्थान का राज्य पुष्प? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 रोहिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में कौन से विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 A एवं D। दोस्तों ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कड़कनाथ एक किस्म है। 4 ऑप्शन बकरे की, भैंस की, मुर्गे की या सांड की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 मुर्गे की। देखते हैं नेक्स्ट। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा, ऑप्शन 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर आरएफ रेशियो के अनुसार प्रदर्श विभेदन डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 1920 × 1080 पिक्सल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 मीथेन।
पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 1.8 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्र पर न्यूनतम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 जोधपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 जोधपुर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 उदयपुर में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। मेलिग्नेंट मलेरिया होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 105 निम्नलिखित में कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। ट्राइसोमी 21 निम्न में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 डाउन सिंड्रोम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। क्वांटम डॉट है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 अर्धचालक नैनो संरचना। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108। निम्न में कौन सी आवर्ती बैंड इनसेट जीएस और जीसेट जो है उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 MF। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 109। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 110। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 समुद्री। प्रश्न संख्या 111 जिसमें एक कथन के पश्चात 4 तर्क दिए गए हैं। कौन सा कथन तर्क जो है अधिक मजबूत है? कथन है क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक को पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए? तर्क फर्स्ट है नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है एवं उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा है हाँ यह नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। तीसरा है हाँ यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। चौथा है नहीं यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 केवल सेकंड और थर्ड सही है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112। एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानना है और दोनों निष्कर्षों के साथ विचार करके निर्णय करना है कि कौन सा निष्कर्ष इसका अनुसरण करता है। आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी भी फीस देने के लिए तैयार रहते हैं। निष्कर्ष है माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है। दूसरा है आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113। निम्नलिखित का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दें। कथन है पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोलों की कीमतें बढ़ी हैं। कार्यवाही सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। सरकार को सामान्यतः जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 केवल फर्स्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 जो कि रीजनिंग से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115। नीचे दिए गए चित्र में आयत और वर्गों की कुल संख्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 21। प्रश्न संख्या 116 1 से 156 तक की संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2 3 4 और 6 से विभाज्य है समांतर माध्य होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 78। प्रश्न संख्या 117। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 11। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 जिसमें एक पुस्तक की प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 है तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 38,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 जिसमें नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। एक को दावा ए दूसरे को कारण के रूप में दर्शाया गया है। सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है।
दूसरा है रीजन गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है, उपरोक्त संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 120, ब्लड रिलेशन से वीरेंद्र राजेंद्र की पिता का लड़का है, राजेंद्र की बुआ मंजू है, आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 दादा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121, जिसमें अवधारणाएं से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 केवल सेकंड पूर्ण अवधारणा अंतर्निहित है। प्रश्न संख्या 122, किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 24,000 रुपये। प्रश्न संख्या 123, जिसमें किसी कोड को जो है टाइगर को जो है QDFHS में, इसी प्रकार MERIT को SHQDL में इस तरह लिखा जाता है, तो FROZEN को किस रूप में लिखा जाएगा? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 MDYNQE, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 124, जिसमें 3 उम्मीदवारों को A, B एवं C के चुनाव में, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे प्रश्न संख्या 124 को। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 2055 रुपये। प्रश्न संख्या 126, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं और बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा चित्र उपयुक्त कथन को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी प्राप्त संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 5/54। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128, एक 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है, कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है जबकि उसमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 209। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129, जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है, तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है, 3 घंटे बाद घंटे की सुई की किस दिशा की ओर इशारा करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 पूर्व दक्षिण। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130, जिसमें एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2460 रुपये, तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 720। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131, मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और समन्वय के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 बांग्लादेश। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132, धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए सम्मिलित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 18 दिसंबर 2019 को। प्रश्न संख्या 134, 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 FAO WEP दोनों के द्वारा साझा रूप से। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135, पुस्तक संस्कृति री सनातन दीट के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अर्जुन देवचारण, भंवर सिंह सामो, डॉक्टर सत्यनारायण और आयदान सिंह भाटी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, भंवर सिंह सामोर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 CN राव। प्रश्न संख्या 137, इटली के किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 फाइनल जीता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 138, नजीब मिकाती कौन है? तो दोस्तों लेबनान के प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 144, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, भाविना पटेल, निषाद कुमार, हरविंदर सिंह, देवेंद्र झाझड़िया, जिनका खेल कौन से खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, भाला फेंक, टेबल टेनिस, ऊंची कूद। सही उत्तर का कूट का चयन करना है, जिसके आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित में कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे? दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 A एवं D रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू। प्रश्न संख्या 141, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार एवं रिको द्वारा। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 142, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 अवनी लेखरा।
देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143, निम्नलिखित में कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉमेंट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 जेफरी स्लोसर। प्रश्न संख्या 144, नाबी एमजी है? तो दोस्तों ये है एक गेहूं की एक किस्म है, ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 145, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया। इस ऐप का नाम क्या है? माई बुक लॉ ऐप, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 146, भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम और सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भालोजी। प्रश्न संख्या 147, निम्नलिखित में किसने टाइप 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में जो स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल ए, बी और सी। जी हाँ दोस्तों, केवल ए, बी और सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 148, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SARI के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल एक सत्य है। प्रश्न संख्या 149, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 105वां। और तियानवेन फर्स्ट क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चीन का अंतरिक्ष यान, ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 चीन का अंतरिक्ष यान। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा RS प्रीक में जो 150 प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने डिस्कस किया। 2 क्वेश्चन को हमने डिस्कस करने के लिए बोला था दोस्तों, उन 2 क्वेश्चनों के आंसर जो हैं हम पेपर के साथ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।